भाई देख मेरी फीस है बहुत ज्यादा, तू मुझे अफोर्ड करने जाएगा तो तेरी कंपनी बिक जाएगी, इसलिए रहने दे भाई। अबे चल चल बहुत देखे तेरे जैसे। आओ तो फिर देखें आज क्या नई खबर है भाई। बोल्ड फोटोशूट कराकर सुर्खियों में रहे रणवीर सिंह, बने चर्चा का विषय। हाँ यही कर लो पहले। कुछ लोगों ने प्रशंसा की तो कुछ लोगों ने उठाए सवाल। सही बात है। कमेंट सेक्शन में करण जौहर का कमेंट भी होने का किया गया दावा, लिखे इंटरेस्टेड। ओ भैया लिख लेता हूँ, कभी यूपीएससी में ना आ जाइए। अनेक मुद्दे हैं देश में बात करने के लिए, लेकिन अगर लोगों को मतलब है तो बस इस बात से कि रणवीर सिंह ने क्या किया, क्यों किया। कमाल है। देखूं तो और क्या चल रहा है इंटरनेट पे बढ़िया सा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में चलती गाड़ी में हुआ एक माँ और उसकी 5 साल की बच्ची का रेप। यार चड्डा भाई ये सब मत पढ़िया, ये सब छोटे मोटे मुद्दे, इसके अलावा और कुछ पढ़ ले। ये सब तो रोज होता रहता है, और कुछ पढ़ यार। कोरोना के बाद अब तेजी से फैल रहा है मोंकी पॉक्स, चिंता का विषय। अरे भैया क्या है ये सब, पता नहीं मोंकी सोंकी पता नहीं क्या चल रहा है। कुछ टाइम में जाके डोंकी पॉक्स भी आ जाएगा। इतने वायरस के नाम तो मैंने 40 साल में ना सुना है जितने पिछले 2 साल में सुन लिए। एड्स और HIV के अलावा शायद ही कुछ पता हो तुम्हें, है ना। काश ऐसा भी कोई वायरस होता इस दुनिया में जिसको छूने से आपस में खुशियां फैलती, वरना आज के टाइम पे तो ये नहीं पता कौन तुम्हारा सगा है कौन पर आया। है ना एकदम सही बोल रहा। तभी बेटे इतने सालों से सगा है मुझे तुझ पे। बेटे चड्डी नजर है तुझ पे, बच के रहियो। हेलो तो भैया तुम्हारी बहन के साथ 3 लड़के छेड़छाड़ करके उसकी चेन रोक के भाग गए। कब? कौन? भैया 3 लड़के थे बाइक में। तुम लोगों ने पकड़ा क्यों नहीं उसे? अरे भैया जी हमने बहुत कोशिश करी उनको रोकने की, मगर वो भाग गए। हम दीदी कहाँ है अभी? बात करा मेरी, कैसी है दीदी? बात करा मेरी दीदी से, बात कर जल्दी बात कर। लो बात करो। हेलो दीदी चिंता मत करना, मैं आ रहा हूँ। कैसी हो? हाँ भैया आप थोड़ा जल्दी आ जाओ, मैं आपको व्हाट्सएप पे लोकेशन। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। हाँ जी भैया ठीक है। मामा क्या हो गया? अभी बात करने का समय नहीं है, आ रहा हूँ मैं। मामा रुक आंसू तू चिंता मत कर, मैं साथ में जाता हूँ। हे भगवान सब ठीक हो बस। अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे। तुम चिंता मत करो दीदी, थोड़ी देरी भी लगी है, जाके आराम कर लो। ये दिन दिहाड़े दादागिरी तो बढ़ती जा रही है, आखिर कब तक चलेगा ऐसा? क्या समय आ गया है अब, लड़कियां दिन में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती अब। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। हाँ अभी मैं कुछ करता हूँ, अभी फोर्स लगवाता हूँ सालों की। रुको तुम। हाँ मैं भी करता हूँ कुछ। इनकी तो अभी बताता हूँ मैं। बस बहुत हो गया, कोई कुछ नहीं करेगा तुम में से। क्यों मामा, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा तुम में से। ऐसे कैसे नहीं कर पाएंगे? रुको यार आप अभी। हाँ वही तो, ऐसे कैसे नहीं कर पाएंगे, अभी करते हैं। रुको तुम। क्या करेगा है? क्या करेगा? सोशल मीडिया पे डालेगा है? क्या करेगा? नहीं तू बता ना मुझे, क्या करेगा? सोशल मीडिया पे डालेगा ना, उसके अलावा है कुछ? तू क्या करेगा? कैंडल मार्च निकालेगा ताकि पॉलिटिकल पावर तक पहुंच जाए? हाँ उसके अलावा है कुछ? 32,033 केस भारत में हर महीने, और ये वो है जिनके ऊपर FIR होती है। कई केसेस तो ऐसे जिन पे FIR तक नहीं होती। 100 केसेस ऑन एन एवरेज डेली भारत में। ये वो केसेस है जिन पे FIR होती है, ऐसे तो बहुत है जिन पे FIR तक नहीं होती। ऐसे मिलता है जस्टिस? ये है तुम्हारा सोशल मीडिया? ये है तुम्हारा इंसाफ का रास्ता? हाँ जी भाई साहब, कैंडल मार्च क्या हो गया? सोशल मीडिया क्या हो गया? सोशल मीडिया कैंडल मार्च कहाँ है? करो कुछ। अब की चुप्पी साध ली। लेकिन मामा लोगों तक आवाज तो पहुंच ही जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम बड़े शहर में रहते हो इसलिए। तो फिर उन लड़कियों का क्या जो छोटे गांव में रहती हैं, जिनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, जिनके पास फोन तक नहीं है, इंटरनेट नहीं है, उनका क्या? क्योंकि कुछ शहरों की खबरें सामने आ जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारी लड़कियों की खबरें सामने आती हैं। हर दिन इतने रेप होते हैं, मगर सामने आते तो 1000 में से 1, और शायद उसे भी हम इग्नोर कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में चलती गाड़ी में हुआ एक माँ और उसकी 5 साल की बच्ची का रेप। यार चड्डा भाई ये सब मत पढ़िया, ये सब छोटे मोटे मुद्दे, इसके अलावा और कुछ पढ़ ले। ये सब तो रोज होता रहता है, और कुछ पढ़ यार। 1-2 के लिए आवाज उठाना नहीं होता। 1-2 के लिए तो बकायदा हम आवाज उठा लेते हैं, बाकी सबको उसी तरीके से इग्नोर कर देते हैं जिस तरीके से तुमने इग्नोर किया था मिश्रा जी। जब यहाँ बीतती है ना मिश्रा, तब जाके यहाँ समझ आता है कितना बड़ा मुद्दा है। आज मेरे घर में हुआ तो इसका मुद्दा बड़ा है, ये किसी और के घर में होता तो छोटा मुद्दा होता।
बाकी तुझे क्या लगता है भांजे, जस्टिस मांगने का रास्ता बस एक सोशल मीडिया ही है? अगर ऐसा होता ना भांजे, तो इंटरनेट पे हर मिनट एक खबर होती। तुझे भी पता है, मुझे भी पता है कौन सी खबर कब आती है, और जो खबर सामने आती है ना, उसे भी सामने आने में 1 हफ्ता लग जाता है। चल भांजे, मान लिया इंटरनेट में बहुत ज्यादा ताकत है, लेकिन आखिर कब तक एक बात लोगों के सामने रहती है? 1 दिन, 2 दिन, उसके बाद तुम कहाँ, खबर कहाँ, जिसके साथ हुआ वो कहाँ? बल्कि 3 दिन बाद तो तुमको ये भी नहीं पता होता कि जिस लड़की की आवाज के लिए तुम किसी को गाली दे रहे थे, उस लड़की का नाम क्या था। ऐसे होता है जस्टिस। 1000 लड़कियों में से एक लड़की को इंसाफ मिलना खुद में 999 लड़कियों के साथ इंसाफी है। क्या उनकी जिंदगी की अहमियत नहीं है? क्या गलती है उनकी? क्या वो इस देश की बेटियां नहीं है? अगर उनकी खबरें सामने नहीं आती तो क्या मतलब वो जस्टिस डिजर्व नहीं करती? ऐसा बायस्ड मीडिया है तुम्हारा कि छोटे शहरों की खबर उठाना भूल जाता है। कुछ कुछ खबरें आती है सामने, सारी नहीं। मामा, कोई तो सोल्यूशन होगा इनका। सोल्यूशन? अगर इसका कोई सोल्यूशन होता तो शायद ये जवाब ही ना बचा होता। इसका कोई सोल्यूशन इसलिए नहीं है बिकॉज वी फेल इन फ्रंट ऑफ दिस बास्टर्ड्स। आवर रूल, लॉ, रेगुलेशन, एवरीथिंग फेल्स। वी पीपल फेल। वरना क्यों किसी की जिंदगी खराब करने वाले दरिंदे बाजार में खुला घूमते हैं? क्योंकि डर नहीं है ना। अगर डर होता ना तो आंख उठाने से पहले भी 100 बार सोचता। एंड दिस इज वेयर वी फेल। शर्म आती है ये बात बताते हुए, लेकिन जिस कैंडल मार्च को हम बड़ी उम्मीदों के साथ निकालते हैं ना कि देश की एक बेटी को इंसाफ मिलेगा, उसी कैंडल मार्च को न जाने कितने रेपिस्ट आम जनता के साथ टीवी पे देख रहे होते हैं। एंड दिस इज वेयर वी फेल। और बाकी अगर सोशल मीडिया सब कुछ होता ना तो बेटा देश चलाने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत ना होती। क्या सोचती होगी वो बहन जो एक भाई को रक्षाबंधन पे राखी बांधती है ताकि वो भाई हमेशा उसकी रक्षा करे, और वही भाई बाहर जाके किसी और की बहन का रेप कर देता है। आज पहली बार मेरी आंखों में आंसू आए, क्योंकि मेरे घर की बात है ना। जिस दिन इन आंसुओं की अहमियत इन दरिंदों को पता चलेगी ना, उस दिन इनको एहसास होगा कि किसी लड़की की जिंदगी खराब करना क्या होता है। बहन उसकी हो या किसी और की, ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि किसी की बहन का बुरा ना हो, क्योंकि यदि वो मेरी बहन होती और मुझ पे कितना फर्क पड़ता, यही सोचिए वो भी किसी और की बहन है। और जिस दिन हर लड़का ये बात समझ लेगा ना, उस दिन शायद हर लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। बाकी मैं FIR लिखवा के आ जाता हूँ, उसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं। मिश्रा भाई चलो, तुम भी चलो। हाँ चड्डा भाई चल भाई। दुनिया में अगर कोई सबसे ताकतवर होती है तो होती है एक स्त्री। अनेक चुनौतियों के बावजूद वो सब दुख और दर्द अपने तक ही रखती है। लेकिन यदि वह स्त्री कभी भी अपने आप को कमजोर समझे तो उसके लिए एक ही वीर होता है जिस पे उसे भरोसा होता है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती, जिस पे उसे आंख बंद करके भरोसा होता है कि वो हर पल हर घड़ी चाहे जो हो जाए उसके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। ये वीर अपने लिए दुनिया से कुछ भी सुन लेगा, मगर उस स्त्री के लिए एक शब्द भी नहीं सुन पाएगा। और वो वीर होता है, दीदी चिंता मत करना, मैं आ रहा हूँ, एक औरत का भाई।